नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा के गणेश टीला पर गणेश चतुर्थी हुआ, महाअभिषेक और भव्य फूल बंगले का आयोजन। मथुरा के गणेश टीला मंदिर सहित भगवान गणेश के मंदिरों में सेवायत द्वारा महाअभिषेक के साथ साथ पूजा अर्चना की जा रही है। वही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मथुरा स्थित गणेश टीला और इस बार दुल्हन की तरह श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश का मंदिर दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। यहाँ आने वाले भक्त श्री गणेश भगवान के दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये मंदिर अति प्राचीन यानी कि माना जाए तो श्री कृष्ण कालीन मंदिर है। इस मंदिर का अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ पुराणों में भी उल्लेख दिया गया है। देवकीनंदन चतुर्वेदी सवायत ठाकुर श्री गणेश जी महाराज अपने बाल अवस्था से ठाकुर जी का सेवा पूजा में रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। ये गणेश जयंती महोत्सव है। जैसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी थी, उनका जन्मोत्सव हुआ था ब्रज में, और ब्रज में ही आज परात्पर परत ब्रह्म श्री गणेश जी महाराज का भी भाद्र शुक्ला चतुर्थी को चल रहे हैं। तो उसी के अनुसार पूरे विश्व में आज गणेश जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। और गणेश जी महाराज की कृपा से आज पार्वती के लाल दीपावली पर लक्ष्मी जी के और भाद्र शुक्ला चतुर्थी को पार्वती धूमधाम से जब कालांतर जब सृष्टि की संरचना हुई है तभी से ये उत्सव चला आ रहा है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। गणेश जी महाराज तो बुद्धि विद्या के भंडार हैं, रिद्धि और सिद्धि जिनकी अर्धांगिनी है। यहाँ कुबेर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। तो गणेश जी महाराज की आज जो भी पूजा अर्चना करता है उसको सुख समृद्धि धन धान बल बुद्धि सभी कुछ प्राप्त होता है। तो गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने का जो वरदान मिला था वो भी दिन आज ही है। यदि कोई भी अपना अधिकारी या करके सर्विस वाला कोई अपना प्रमोशन चाहता है तो आज के दिन गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना जरूर करें। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हजारों आदमी दर्शन करने और पूजा करने आ रहे हैं। मध्याह्न 12 बजे पर ठाकुर जी का अभिषेक हुआ था, जिसमें अनेकों वस्तु, जिसमें केसर, दूध, दही, घी, शहद और दूधा, इनसे सबसे अब ठाकुर जी को नहलाया गया, अभिषेक किया गया। उसके बाद में आपके गुलाब जल का स्नान हुआ और अनेकों विधियों का मिश्रण होकर के उनका स्नान कराया है। और उसके बाद में श्रृंगार है। श्रृंगार के बाद में अब महाप्रसाद लगाया जाएगा, बंगला सजाया जाएगा। 5 बजे पर गणेश जी तो सभी कार्य में जो सोदस जाकर के संस्कार हैं उसमें अग्रणी ये सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। उसके पहले आगे चल ही नहीं सकते, बिना गणेश जी को पूछ करके ही आगे चल सकते। देव्या तो मुवादा गणेशो न पूजते तथा पूजा फलम हंति विघ्नराजो गणाधिपो। जो गणेश जी की पूजा न करके और आगे किसी की पूजा करता है तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसमें कोई न कोई विघ्न बाधा या उसका जो फल है जिसके लिए वो जा रहा है यज्ञ करने के लिए वो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा शास्त्र का मत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय आगरा जेल से निकल कर के आए हैं वो यहीं पर आकर के चंबा की स्थापना हुई है, जो कि 9 दिन तक यहीं पर रहे हैं। उसके पश्चात वो अलीगढ़ और इलाहाबाद इकट्ठी होकर के पूना लिखी और ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण के महाराज से भी जुड़ा हुआ है। मथुरा की 84 कोष की परिक्रमा है उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अम्बिका वन के अंतर्गत है जिसमें तो भगवान कृष्ण का महाराज होता है।
जी, मेरा नाम गणपति देवकीनंदन चतुर्वेदी है। श्री सिद्ध विनायक मंदिर गणेश टीला जयशंकरा मथुरा से आज भगवान गणपति का प्रथम पूज्य गणपति भगवान जिनका कि जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि सुबह से ही प्रातःकालीन ठाकुर जी की मंगला हुई। मंगला के पश्चात अभी मध्याह्न में 12 बजे पर ठाकुर जी के शिव विग्रह का पंचामृत, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद और नैवेद्य तरह तरह के जल, गुलाब जल और गंगा जल आदि से उनका स्नान कराया गया, पंचामृत अभिषेक हुआ। उसके पश्चात अब ठाकुर जी ने नए वस्त्राभूषण धारण किए, श्रृंगार चल रहा है। इसके बाद फूल बंगला का आयोजन है। फूल बंगला एवं भव्य भजन संध्या जो कि शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगी। ये मंदिर ठाकुर जी का हजारों वर्ष पुराना है। जिस समय ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो समय समय पर बदलता रहा है। मंदिर का प्रांगण जो है समय समय पर बदलता रहा होगा, लेकिन जो ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है वो हजारों वर्ष पुराना है। कृष्णकालीन इसको बताया जाता है, जिसमें श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण महाराज का अपना आयोजन रखते थे, तो उस समय ठाकुर जी का जो भी पूर्व पहले पूजन करके ठाकुर जी को आराधना करके तब अपना महाराज प्रारंभ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय औरंगजेब की कारागार थे सन 1665 ईस्वी में, वहाँ से निकलकर पलकी टोकरी में छिपकर अपने पुत्रों के साथ में निकले थे, तो यहाँ इस स्थान पर उन्होंने कई दिन तक निवास किया था। उसके पश्चात वो अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए पूना की ओर उन्होंने प्रस्थान किया।